निरंतर बात। जो आज तुमने सिद्धार्थ के साथ किया वो मैंने देखा। मैंने क्या किया है? ये तुम अपने हृदय से पूछो। इस प्रकार तुम अपनी ही हानि कर रहे हो। सिद्धार्थ एक विभूति है, उसकी बराबरी तुम तो क्या, मैं भी, यहां तक कि गुरुवर्य भी नहीं कर सकते। क्षमा करें मुझे, मैं अब कभी सिद्धार्थ की साधना में बाधक नहीं बनूंगा। फिर सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने की चेष्टा कर रहे हो। भला करो तो भी बुरा ही बनता हूं। मैं तो सिद्धार्थ की सहायता कर रहा हूं। ऊपर देख, उस मधुमक्खी के छत्ते पर धूप गिर रही है, जिससे बेचैन होकर उसकी मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही हैं। और कुछ मधुमक्खियां तो सिद्धार्थ पर भी बैठी हैं। अब अगर मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया तो क्या उनका ध्यान भंग नहीं होगा? अनुभव, इसलिए मैंने नीम की पत्तियां जलाई, जिसके धुएं से मैं उन्हें बचा सकूं। क्षमा करना मित्र, मुझे लगा तुम सिद्धार्थ से ईर्ष्यावश कोई नया खेल रच रहे हो। नहीं, अब मैं बदल गया हूं। आपने तो मेरी मन की आंखें ही खोल दी। गुरुवरी ने तो यह भी कहा है कि आप स्वयं ध्यान ना करो तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप दूसरों के ध्यान में सहायता करें तो आपको भी अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। जी गुरुदेव। ध्यान में इतने मग्न हो जाओ तुम में और पत्थर में कोई अंतर न रहे, और वो चील तुम्हें पाषाण समझ के तुम्हारे समीप आ बैठे। तुम्हारी चिंता का विषय? गुरुवर्य, सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे पूरे 2 दिन हो गए हैं। न जल ग्रहण किया है न भोजन। ऐसे में यदि उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने श्वासों को साध लिया है। सिद्धार्थ ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां शरीर के नित्य कर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं। उन्हें जो आहार मिल रहा है वो आत्मिक सुख है। सिद्धार्थ जहां पहुंच गया है वहां तक पहुंचना सहज नहीं। तुम चिंता मत करो। जैसे माता गहरी नींद में अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं सिद्धार्थ का हर पल हर क्षण ध्यान रखूंगा। जाओ, तुम विश्राम करो।
तुम्हारा ध्यान 2 दिन बाद टूटा है। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा गुरु। इस बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं एक पंख की तरह हल्का हो गया। कहीं दूर नीले गगन में उड़ान भर रहा हूं, पहले पक्षियों की तरह, फिर बादलों की तरह और ऊंचा उठा, और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह पृथ्वी से जुड़ा, पर दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया सिद्धार्थ। नहीं गुरुदेव। जिस ध्यान को साधने में मुझे 70 वर्ष लग गए, तुमने वही 2 माह में कर लिया। मैं धन्य हो गया। नहीं गुरुवर, आपकी और मेरी बराबरी असंभव। जब तक मैं ध्यान में था मेरा मन शांत था। जैसे ही मेरा ध्यान भंग हुआ, वही पीड़ा और व्याकुलता ने मुझे आ गया। इसी सारस की चित्तार मेरे सामने वो सारे दुख, पीड़ाएं, व्याकुलता सब सामने ला खड़े कर दी। गुरुदेव, मुझे इस पीड़ा और व्याकुलता से मुक्ति का मार्ग समझाइए। मेरे पास जो भी ज्ञान था वक्त मैंने तुमने उड़ेल दिया। मेरा पात्र खाली, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरी आयु हो चली है, मेरी प्रबल इच्छा है मेरे पश्चात इस आश्रम की भागदौड़ तुम संभालो। गुरुदेव, मैं? हाँ सिद्धार्थ, ज्ञान में अब तुम मेरे बराबर हो गए हो। उसी ज्ञान से आने वाले दियों को प्रज्वलित करो। गुरुदेव, आपने मुझे इस योग्य समझा, पर इस विषय में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, सोच लो। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गुरु। अग्नि का स्वभाव कितना मधुर है। ठंड में ठिठुरते लोगों को ताप देती, भूखों को भोजन बनाने की ऊर्जा। परंतु ये अग्नि एक ही घर की सीमा में बन जाएगी। एक परिवार को सुख देने के लिए अग्नि अनगिनत मानवों को अंधकार और यातना में तो नहीं छोड़ सकती। गुरु की आज्ञा के आगे मैं नतमस्तक हूं, पर मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। साधना के मार्ग में मैं जहां तक पहुंचा हूं, उसके आगे बहुत बड़ी अनंत की यात्रा तय करनी है। मुझे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना है। गुरुवर, सिद्धार्थ आश्रम में कहीं नहीं है। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चला गया? सिद्धार्थ को अनुमति की आवश्यकता नहीं है, पर मुझे विश्वास है वो मुझे बताए बिना नहीं जाएंगे। कहीं नहीं गया सिद्धार्थ।
वो देखिए, पानी में श्वास रोकने का ध्यान करके आ रही है। सिद्धार्थ, मुझे तो लगा तुम हमें छोड़कर चले गए हो। मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के योग्य केवल तुम ही हो सिद्धार्थ। इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो बस। यह आपका मुझ पर अपार स्नेह है गुरुवर, और मेरे मन में कुछ और। कहो, निर्भय होकर कहो। गुरुवर, मैं आश्रम छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हूँ। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ध्यान के साथ सोपान की विद्या और उसका अनुभव मुझे था, तो मैंने तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारे जैसी उज्जवल आत्मा को और आगे जाना है। ध्यान समाधि के 8वें सोपान तक तुम्हें पहुंचना है, संभवतः उससे भी कहीं आगे। गुरुवर्य, अब आप ही मेरी दिशा निर्देश कीजिए कि ध्यान समाधि के 8वें सोपान का ज्ञान मुझे कौन दे सकता है। उसके लिए तुम्हें मगध ध्यान होगा। वहां आदरणीय मुनि उदाका रामापुत्ता तुम्हारे आगे के आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बने। गुरुवर, यदि मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। मुझे इसकी प्रतीक्षा रहेगी। यदि इस वृद्धावस्था ने अवसर दिया तो। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? तुम भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा दो। कदाचित ये अवसर कभी मिले ना मिले। वो देखो, युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के पश्चात ऐसा युग पुरुष धरती पर अवतरित होता है और धरती पावन धन्य हो जाती है।